घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था रामू काका। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा केले का पेड़ था, जिस पर साल भर मीठे मीठे केले लदे रहते थे। काका उस पेड़ को अपने बच्चे की तरह संभालते थे, इसलिए किसी को भी उसके पास फटकने नहीं देते थे। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा मासूम सा बंदर, चिक्कू। चिक्कू बहुत भोला भाला था। बाकी बंदरों की तरह शरारती नहीं था, मगर उसे केले बहुत पसंद थे। उसकी माँ अक्सर उसे कहती थी, बेटा उस गांव वाले केले के पेड़ के पास मत जाना, किसान बहुत सख्त है। चिक्कू मानता तो था, लेकिन दिल में हर रात उस पेड़ के मीठे पीले केले चमकते रहते। एक दिन बड़ी तेज बारिश हुई। जंगल में ज्यादातर फल झड़ गए और जो थे भी वे भीगकर सड़ गए। 2 दिन बीत गए। चिक्कू ने कुछ नहीं खाया। उसका पेट भूख से दुख रहा था। माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या खिलाए। तीसरे दिन सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, चिक्कू चुपके से माँ की आंख बचाकर गांव की ओर निकल पड़ा। उसकी नज़र बस एक ही चीज ढूंढ रही थी, वही केला वाला पेड़। जब चिक्कू पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ पर ढेर सारे ताजे केले लटके थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी ए, वहीं रुक जा। रामू काका हाथ में लाठी लिए दौड़ते हुए आए। चिक्कू डर के मारे कांप गया। उसका छोटा सा दिल धक धक करने लगा। काका गरजे, ये मेरे पेड़ के केले हैं, चोरी करने आए हो? चिक्कू धीरे से बोला, नहीं काका, मैं बस थोड़ा सा, मैं बहुत भूखा हूँ। रामू काका की सख्त आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वे बोले, भाग यहां से, अगली बार दिखा तो ठीक नहीं होगा। चिक्कू आंसू भरी आंखों के साथ जंगल की ओर भाग गया। उस रात रामू काका को नींद नहीं आई। बरसात की वजह से खेतों में पानी भर गया था, काम भी बहुत था, लेकिन उनके मन में बार बार उस छोटे बंदर की कांपती आवाज गूंज रही थी, मैं बहुत भूखा हूँ। सुबह काका ने देखा कि बारिश और तेज हो गई थी। पेड़ के नीचे कुछ टूटे पत्ते गिरे थे और पास ही छोटे छोटे बंदर के पैरों के निशान मिटते मिटते दिख रहे थे। काका का दिल पसीज गया। वे सोचने लगे, मैं तो इंसान हूँ और वो छोटा सा जानवर भूखा था। क्या मैं इतना कठोर हो गया हूँ? उसी समय उन्होंने एक टोकरी भरी सबसे पके सबसे मीठे केले चुनकर फिर वे जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पेड़ की शाखा पर सिकड़ा हुआ कांपता हुआ चिक्कू दिखाई दिया। उसकी माँ उसे सहलाने की कोशिश कर रही थी। काका धीरे से बोले, चिक्कू ये लो, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। चिक्कू डरते डरते पास आया। काका ने मुस्कुराकर टोकरी आगे कर दी। चिक्कू की आंखें चमक उठी। वो एक केला उठाकर खाने लगा। उसका हर कौर रामू काका के दिल पर जैसे फूल बरसा रहा था। काका बोले, अब से जब भी भूख लगे चोरी मत करना, बस मेरे पास आ जाना। पेड़ मेरा है पर खाना तुम्हारा भी। चिक्कू खुशी से काका की टांग से लिपट गया। उसकी माँ की आंखों में भी कृतज्ञता की चमक आ गई। उस दिन के बाद से बंदर और किसान के बीच एक अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। चिक्कू रोज पेड़ के पास आता, काका उसे प्यार से केले खिलाते और दोनों शाम को पेड़ के नीचे बैठकर हवा का आनंद लेते। काका को लगा जैसे उनके पुराने दिन लौट आए हों, जिन दिनों वे अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। और चिक्कू, वह समझ गया कि दुनिया में सख्त चेहरे के पीछे भी एक कोमल दिल छिपा होता है। कहानी का संदेश, भूख, डर और अकेलापन ये किसी के भी हो सकते हैं, इंसान के भी और जानवर के भी। थोड़ी सी दया किसी का जीवन बदल सकती है।